हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो अनेकार्थक शब्द का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इसका देख लिया था फर्स्ट पार्ट, जो हमने यहाँ तक देख लिया था, कला तक। आज हम देखने वाले हैं काल से। यहाँ से हमने पर्यायवाची देख लिया है, विलोम शब्द देख लिया है, और इसका भी एक वीडियो देख लिया अनेकार्थक शब्द का। ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ये हर एक स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी लोग हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। काल यानी समय, मौका, मृत्यु। काल का मतलब आपको पता है कि एक काल हम बोलते हैं ना कि अरे उनका काल आ गया था, काल के गाल में समा गया, तो वो काल यानी वो मृत्यु। और काल यानी समय, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में, काल यानी समय, टाइम। ठीक है, व्याकरण में टेंसेस को काल और समय कहते हैं। और काल का मतलब मौका भी होता है। काम, कामदेव, कार्य, लालसा, प्रयोजन। कुल, वंश, सब, समस्त। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने शायद लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ये सब भी हमने देखा ही था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तनु यहाँ तक देखा था। तम से देखते हैं, तम यानी अंधेरा, पाप, तमोगुण, राहु, ये सब तम का है। ठीक है, इसके अलग अलग मीनिंग है। तम यानी अंधेरा, तम का मतलब होता है अंधेरा ही होता है। ठीक है, रात के लिए हम बोलते हैं। और तम यानी पाप भी, तमोगुण और राहु। तात यानी पिता, मित्र, पूज्य। तात का मतलब पिता, ये हम सबको पता है। और ऐसे समझ लीजिए कि ये सब का मीनिंग कैसे रन करेंगे ट्रिक के साथ, कि तात हमारे पिता होते हैं, और पिता कैसे होते हैं, मित्र समान होते हैं, और मित्र और तात कैसे होते हैं, पूज्य होते हैं। ठीक है, ताल यानी जैसे हम बोलते हैं ताल तलैया, तो वो ताल यानी तालाब एक तो, और गीत का स्वर, और ताली बजाना ये भी होगा। ठीक है, तारा, तारा यानी सितारा, और वही सितारा हम बोलते हैं ना, तारा जो मेरे आँख का तारा है, यानी आँख का तारा यानी आँख की पुतली। तारा और कौन थी, तो जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे और बाली, दोनों की पत्नी का नाम भी था। बाली जो रामायण में आप देखोगे उनकी भी पत्नी का नाम तारा आएगा, और हरिश्चंद्र की वाइफ का भी नाम तारा आएगा। दंड या एक दंड तो होता है डंडा। ठीक है, एक दंड यानी सजा, और दंड एक प्रकार का व्यायाम है, बोलते हैं ना दंड बैठक, वो। दल यानी सेना, दल यानी समूह, दल यानी पत्ती भी होता है, बोलते हैं ना तुलसी दल, तो तुलसी दल क्या बोला, तुलसी की पत्ती, तो इसलिए दल, पत्ती। पंखुड़ी, पंखुड़ी यानी जो पेटल्स होते हैं, और दल यानी पक्ष, यानी आप कौन से दल से हो, कौन से पक्ष से हो, ये बोलते हैं दुश्मन दल से हैं, दुश्मन पक्ष से हैं, तो वो। द्विज, द्विज यानी क्या होते हैं, पक्षी, दो पैर पे चलते हैं। द्विज यानी ब्राह्मण होते हैं, द्विज यानी दांत, और द्विज यानी चंद्रमा। नग, तो नग आपको पता है पहाड़ का भी एक नाम है। ठीक है, पहाड़ का नाम नग भी है, और एक हमने पर्यायवाची में भी देखा था। और नग यानी रत्न, बोलते हैं ना कौन की जो जेम्स होते हैं, मूंगा, पन्ना, ये सब को नग भी कहते हैं। वृक्ष को भी नग कहते हैं, सूर्य को भी नग कहते हैं, सामान को भी नग कहते हैं। नव, नव यानी नव और नया दोनों। नव का मतलब एक तो नौ अंक वाला, 1 2 3 4 में लास्ट में 8 9, और एक नव का मतलब नया, नव पल्लव। नाक, तो एक तो नाक, नासिका, और एक सम्मान, स्वर्ग, बोलते हैं ना नाक कटा दी, नाक बचा ली, तो वो नाक का मतलब सम्मान, और नाक यानी नासिका, और एक यानी स्वर्ग नाक का। नाग देखो, नाग एक तो होता है सांप, हाथी, मनुष्य की एक जाति भी होती है। निशाचर, निशाचर
तो निशाचर जो रात में विचरण करते हैं वो कौन होते हैं? उल्लू। और निशाचर हम किसको बोलते हैं? राक्षस को। पक्ष, पक्ष यानी पंख होता है। पक्ष यानी बोलते हैं आप किस पक्ष पे बोल रहे हो, किस आधार पे बोल रहे हो। पक्ष 15 दिन का समय, यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो बोल रहा है 15 दिन का समय। एक पक्ष यानी एक दल के लोग। पतंग, सूर्य का भी नाम पतंग है। पतंग कीट पतंग को भी बोलते हैं। कीट पतंग यानी जो होते हैं कीड़े होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं। पतंग यानी पक्षी भी होते हैं। पतंग कौन होता है? वो जो कागज़ की पतंग होते हैं, गुड्डी। पत्र, पत्र यानी पत्ता होता है। पत्र यानी चिट्ठी। और पत्र होता है किसी धातु का पतरा, पत्रा जो होता है पत्रा। पद, पद एक तो होता है कि आप कौन से पद पे हो, यानी कौन सी पदवी। एक पद यानी पैर होता है, और एक पद वही ओहदा, मैंने बोला आप कौन से ओहदे पे हो। और एक पद होता है छंद का चरण। एक पद यानी उपाधि। और पद शब्द होता है, और गद्य को, गीत को भी पद कहते हैं। पय का मतलब दोनों होता है। पय यानी पानी भी होता है, पय यानी दूध भी होता है। ये संस्कृत में आप देखोगे तो पय लिखा रहता है, तो वो दूध होता है। पृष्ठ यानी पीठ, पीछे का भाग। पेज भी होता है, ये कौन सा पेज नंबर है, कौन सा पृष्ठ है, ठीक है। और वही जब पीछे का भाग होता है तो वही पीठ, पीठ पीठ किधर का भाग है? पीछे का, तो वो दोनों एक ही मीनिंग निकल रहा है। पानी तो जल, लाज, इज्जत, कांति। बोलते ना मेरी इज्जत रख ली, मेरी पानी रख ली, तो वही लाज और जल होता ही है। तो लाज और इज्जत दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। पूत, पवित्र, पुत्र। पूर्व एक तो दिशा होता है, और एक यानी पहले। फल एक तो होता है जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, तो वो एक परिणाम वाला फल हो गया। फल यानी किस सेंस में? परिणाम के सेंस में। एक फल खाने के फल की बात कर रहे हैं। एक फल बोल रहे हैं चाकू की धार, फल। बल, शक्ति, सेना, बलराम, ठीक है, ये तीनों होगा। बाल, बाल यानी बालक, केश, गेहूँ व मक्का की बालें। भव, भव तो यानी शिव, बोलते हैं इस भव से पार करो, यानी संसार से। अब भव यानी जन्म होना, जन्मना। भूत यानी एक तो भूत प्रेत, एक भूत यानी बीता हुआ समय पास्ट, और एक भूत यानी पंचतत्व, पंचमहाभूत। मधु, एक तो मधु का मतलब बहुत मीठा। मधु का मतलब शहद भी होता है, अब शहद भी तो मीठा ही होता है। मधु का मतलब मधुशाला बोलते हैं, तो मधुशाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शराब का शाला है, तो इसीलिए मधु का मतलब शराब हो गया। मधु से रस, अमृत, वसंत ऋतु, ये सब हो गया। रस, फल का रस, कविता का आनंद। स्वाद यानी बहुत रस है इस चीज़ में किसी में, तो वो स्वाद हो गया। रस यानी जल या रुचि। रक्त यानी लाल रंग, अब रक्त से देखो लाल रंग, खून, ये दोनों तो एक ही से रिलेटेड हुए। अनुरागी बोलते ना, मैं एकदम विरक्त और रक्त यानी उसमें लगाव होना, तो रक्त है अनुरागी। राग तो राग, प्रेम, मोह, लाली, संगीत का रंग, तो एक ही जैसा है। वर यानी श्रेष्ठ, दूल्हा, सुंदर। वर्ण, अक्षर, रंग, जातियाँ। विधि तो विधि हम ब्रह्मा को ही बोलते हैं। विधि यानी विधि का विधाता, तो ब्रह्मा। जो विधि में लिखा होगा, जो विधि में लिख दिया गया यानी भाग्य। विधि यानी रीति, कानून, ये सब एक ही जैसा है, रिलेटेड है। सार, सार यानी एक तो सार होता है सहारा, एक तो ना किसी बात का निचोड़ करना, और वही उसका मतलब तत्व भी होता है। साल, एक वर्ष होता है, एक साल, एक वर्ष, वो हो गया। एक तो हो गया घाव, और साल यानी शल्य भी होता है, और साल एक वृक्ष भी होता है। सूत, एक तो सारथी होता है, सूत यानी सारथी, और एक सूत यानी कर्ण को भी बोला गया है। सूत यानी धागा। हरि, तो हरि देखिए विष्णु, कृष्ण, सूर्य, घोड़ा, बंदर, इंद्र, शेर, इन सब को हरि बोला जाता है। हंस तो आत्मा, एक पक्षी, ब्रह्म, परमात्मा। तो हंस बोलते हैं हंस उड़ जाए, हंस अकेला उड़ गया, तो वो किसको बोलते हैं? आत्मा की बात करते हैं, और एक पक्षी का भी नाम है।
हंस, परमात्मा, ब्रह्मा, ये सब भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये देख सकते हो आप, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसकी भी डिमांड है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।